हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही है आप लोगों की नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे से नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी भी कर रहे होंगे। तो देखिए, हमने अपने चैनल पर प्रतिशत चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। तो आज हम लोग इस चैप्टर को थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे, सारे पॉइंट्स देख लेते हैं हमने इस चैप्टर में क्या क्या सीखा और उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं ताकि कल से हम लोग अपना नया चैप्टर स्टार्ट कर सके। तो जो लोग पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं उनको बता दूं कि चैनल के माध्यम से नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की कंप्लीट तैयारी करवाता हूं, वो भी बहुत ही आसान तरीके से। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, जिससे मेरे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपके नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी मेरे साथ साथ बहुत ही अच्छे तरीके से होती रहे। तो चलिए देख लेते हैं फर्स्ट पॉइंट जो हमने सीखा है इस चैप्टर में। देखिए, हम लोगों ने सबसे पहले सीखा प्रतिशत का मान निकालना। ठीक है, प्रतिशत अगर दिया है तो उसका मान कैसे निकालते हैं वो हम लोगों ने सीखा। कैसे निकालना है, देखिए मान लीजिए हम कह रहे हैं कि 500 का 20%। ठीक है, तो अब इसका मान निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 500 जितना दिया होगा उतना गुणा करेंगे, जितना परसेंट कहेगा उतना 20 और बट्टे में कर देंगे 100। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया। अब ये 50 को 2 से गुणा कर देंगे तो 5 दूनी 10, 100 आ गया। यानी कि 500 का 20% का मूल्य कितना होगा, 100। ठीक हो गया। इस तरह से हम लोग प्रतिशत में अगर दिया है तो उसका मान निकालते हैं। ठीक है, अब देखते हैं अगला टॉपिक क्या सीखा हम लोगों ने। अब है प्रतिशत निकालना। अब हमें प्रतिशत निकालना है। पहले हम लोगों ने देखा कि प्रतिशत अगर दिया है तो उसका मान निकालना। अब देखिए, जैसे मान लीजिए आपका एग्जाम है। ठीक है, आपके एग्जाम में 450 नंबर आए हैं 500 में से, तो इस तरह से लिखते हैं, है ना। तो हमें क्या करना होता है, प्रतिशत निकालने के लिए जो भी टोटल दिया होगा उसको हम नीचे लिखेंगे और आपका जो हिस्सा होगा वो ऊपर लिखेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। अब देखिए, ये जीरो से जीरो कट गया, ये जीरो से ये जीरो कट गया, 5 एकम 5, 5 निम 45। अब ये 9 और 10 को गुणा कर देंगे तो 9 धम 90, यानी कि ये आ गया 90%। ठीक है, अगर आपको 500 में से 450 नंबर मिले हैं तो कितना प्रतिशत बना आपका, 90%। ठीक है, ये खाली नंबर वाले बात में नहीं, कोई भी चीज होगा जिसका हमें प्रतिशत निकालना होगा तो जो टोटल होगा वो नीचे लिखेंगे और जिस चीज का हमें निकालना है वो ऊपर लिखेंगे और फिर गुणा कर देंगे उसको 100 से। ठीक हो गया। तो ये हमने सीखा प्रतिशत निकालना। देखते हैं अगला टॉपिक। उसके बाद हम लोगों ने सीखा था प्रतिशत में कमी या वृद्धि। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए एक वस्तु है, उसका मूल्य 200 रुपए है। ठीक है, अब क्वेश्चन में कह रहा है कि इसके मूल्य में वृद्धि हो गया है 10%। तो इसका नया मूल्य कितना होगा, नया मूल्य। ठीक है, तो हमें क्या करना है, बहुत सिंपल सा, हमें 200 का 10% निकाल लेना है। तो 200 कितना था, 200 का 10% कितना होगा, 200 का 10%। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, 20 एकम 20। तो 200 का 10% कितना होता है, 20 रुपए। यानी कि उसके मूल्य में 20 रुपए की वृद्धि हो गई तो नया मूल्य कितना हो जाएगा, 200 प्लस 20 कितना हो गया, 220। ठीक है, अगर ऐसे ही कमी बोलेगा, अब मान लीजिए यहाँ पे वृद्धि की जगह पे कमी बोलता कि कीमत उसकी कम हो गई, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे माइनस कर देते हैं और आ जाता हमारा आंसर 180। ठीक हो गया। चलिए अब देखते हैं अगला टॉपिक। अगला टॉपिक है वृद्धि या कमी का प्रतिशत। अब अगर वृद्धि या कमी दिया होगा तो उसका प्रतिशत हमें निकालना है। ठीक है,
अब मान लीजिए ये कह रहा है कि किसी वस्तु का मूल्य था 500 रुपये, ठीक है, 500 रुपये। अब कह रहा है उसमें वृद्धि हो गया है, उसकी कीमत बढ़ गई है 50 रुपये, ठीक है। तो उसकी कीमत में जो वृद्धि हुआ है वो कितना प्रतिशत, वृद्धि का प्रतिशत हमें बताना है, वृद्धि प्रतिशत कि कितना रुपए, ये जो 50 रुपये तो बढ़ा है वो अगर हम परसेंटेज में देखें तो कितना परसेंट, तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, जितना बड़ा है या कम हुआ है, ठीक है। अगर यहाँ पे कमी दिया होता तो इसलिए वृद्धि या कमी जो भी हुआ है वो जितना है वो हम लिखेंगे ऊपर। यहाँ 50 रुपए की वृद्धि हुई तो 50 ऊपर, नीचे उसका जो वास्तविक मूल्य था वो, ठीक है, 500, नीचे आ गया 500, गुणा कर देंगे 100, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो कट गया, अब 5 से 50 कट गया आपका, 5 एकम 5 जीरो, तो 10% उस वस्तु की कीमत जो कि पहले 500 रुपये थी, अब 550 रुपये, 50 रुपये बढ़ गया, यानी कि 10% की उसकी कीमत में वृद्धि हुई है, ठीक है। अब देखते हैं अगला टॉपिक, अगला है वास्तविक मूल्य निकालना। जैसे मान लीजिए कह रहा है कि 10% वृद्धि के बाद एक वस्तु का मूल्य 550 रुपये है, ठीक है। तो उसकी वास्तविक मूल्य हमें बताना है, वास्तविक मूल्य, ठीक है। अब देखिए, यानी कि अभी जो है एक कोई भी चीज है उसकी कीमत कितनी है, 550 रुपये, ठीक है। लेकिन इससे पहले जितना था उसकी कीमत में 10% की वृद्धि होने के बाद हमें मिल रहा है 550 रुपये में। तो अगर ये 10% की वृद्धि नहीं होता तो वास्तविक मूल्य उसका कितना होता, हमें वो निकालना है, ठीक है। तो देखिए इसके लिए ऐसे क्वेश्चन हमें क्या करना है, कह रहे 10% वृद्धि, यानी कि देखो 110% है ना, ये जो 550 रुपये है ये कितना है, 110% है, क्योंकि 10% बढ़ा तो ये 550 जो है कितना है, 110, नीचे हम लिखेंगे 110, ठीक है। अगर कमी होता तो हम 100 में से 10 माइनस कर देते तो नीचे लिखते 90, ठीक है। अगर कमी होता तो लिखते 90। अब बड़ा है, वृद्धि कह रहा है 10%, तो 100 में 10 प्लस कर देना है, ठीक है। अब हमें इसको मल्टीप्लाई कर देना है 100 से, ठीक हो गया। इसको और अच्छे से समझिए फिर से, देखिए जब भी ऐसा कहेगा कि वृद्धि होने के बाद या फिर कमी होने के बाद का मूल्य दिया होगा, हमें एक्चुअल निकालना है, तो जो कीमत दिया होगा उसको ऊपर लिखेंगे और नीचे लिखेंगे 100 में हम प्लस कर देंगे, अगर वृद्धि हो रहा है तो जितना वृद्धि हो रहा है उतना प्लस कर देंगे, और अगर कमी हो रहा है तो माइनस कर देंगे, ठीक है। और गुणा कर देना है हमें 100, क्योंकि वास्तविक मूल्य कितना होता है, 100%, यानी कि एक्चुअल का मतलब 100% है ना, पूरा तो वही होता है 100%। अब एक जीरो से ये एक जीरो कट गया, 11 से हमारा 55 कट जाएगा, 11 पंजे 55, एक जीरो, अब ये 50 और 10 को गुणा कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 500, यानी कि जो वस्तु अभी 550 रुपये में मिल रहा है 10% इंक्रीज के बाद, 10% उसकी कीमत में वृद्धि के बाद, वो इस कीमत में वृद्धि से पहले उसकी कीमत कितनी थी, एक्चुअल कीमत 500 रुपये, ठीक हो गया। आगे बात समझ में, चलिए अगर बात समझ में आ गई, आपको सीखने को मिला, तो एक बार फिर से बता रहा हूँ, इस चैनल के माध्यम से नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की कंप्लीट तैयारी करवाता हूँ, वो भी बहुत ही आसान तरीके से। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, जिससे मेरे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपके नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी मेरे साथ साथ बहुत ही अच्छे तरीके से होती रहे। और हाँ, इस वीडियो को अपने उन सभी साथियों के साथ भी शेयर कीजिए जो आपके साथ साथ घर बैठे ही नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं।